इतिहास ये गवाह है। पिछला सरकार गया, ये भी जाएगा। गांजा का धुआं छटेगा, रघुवर दास हटेगा। और यह नारा के साथ हमने झारखंडी सरकार के हेमंत सोरेन के बसावे का काम कर लिया। लेकिन ये झारखंडी सरकार नाम के लगाओ अबुआ सरकार, ये लगाओ बबुआ सरकार। ये हेमंत सोरेन आपके बच्चा को गला दबाने के लिए तैयार है। हम लोग हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से यहाँ के माटी का बेटा समझ करके सत्ता दिलाने का काम किया था, लेकिन ये हेमंत सोरेन छात्र विरोधी बन चुका है। Sponsored by Shreya Store. 60-40 ना चलतों के नारे के साथ स्टूडेंट लोग रोड पे उतरे थे। तो उसका आज ये तीसरा दिन है। पहले दिन इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवाज़ था उसका घेराव किया था। उसके बाद इन्होंने कल मसाल जुलूस निकाला और आज ये लोग झारखंड बंदी को लेकर रोड पे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि किनका कारगर हुआ। और ये लोग सुबह से लोगों को दुकान बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी ये लोग लगे हैं। तो 60-40 ना चलतों के नारे से ये लोग शुरुआत किए थे ये लोग ने। और अभी क्या लेके आप लोग क्या मांग के लिए झारखंड? हम लोग 60-40 ना चलतो, बाहरियों को आरक्षण देना बंद करो लेकर, और स्टूडेंट के साथ बहुत दर्दनाक घटना लहूलुहान करके पूरा झारखंड को जलाने का काम किया जा रहा है। और हर पल स्टूडेंटों के साथ शोषण करने का काम कर रही है सरकार। और हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं 60-40 ना करके हमें हक अधिकार देने का काम करे। आप लोग 60-40 ना चलतों के नारे के साथ चले, पर सरकार बोल रही कि 60-40 तो ये लोग अपने से किया है, किसी को कुछ पता ही नहीं कि 60-40 क्या है। ये सरकार दोगला है, कुछ भी कह देता है। ना इसका मंत्री का बयान सही है, ना इनका प्रशासन का बयान सही है। ये हम लोगों को छलने का काम किया है। हम लोग विश्वास करके 23 साल के बाद इनको मौका दिए। और ये एनडीए और यूपीए दोनों का चाल है। ये आरोप लगाता है एनडीए पर, एनडीए आरोप लगाता है यूपीए पर। इस तरह से हम झारखंडियों को हमेशा की तरह ठगा जा रहा है। आप क्या बोलेंगे 60-40 को नीति को लेकर? देखिए 60-40 जो था मुख्यमंत्री आवास गिरा था, उसमें छात्र लोग का बहुत बेदर्मी से पीटा गया। किसी का कपार फटा गया, कभी किसी का माथा फटा गया, किसी का सर से लाठी चार्ज किया गया, एकदम बेदर्मी से पीटा गया। उसमें हम लोग बहुत अच्छा से सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार छात्र लोग को बहुत पीटा गया। आप क्या बोलिएगा? आप पोस्टर लगा के चल रहे 60-40 ना चलतो, लेकिन सरकार बोल रही है कि 60-40 तो है ही नहीं। इसमें क्या ये लोग स्टूडेंट लोग तो खुद से ये लोग बनाए हैं, ये 60-40 क्या है? सबसे पहले हम खतियानी जोहार बोलबे। जहाँ तक बात है 60-40 के, तो पिछला 1 साल से भाषा और खतियान आंदोलन चल रहा है। और इस राज्य के जे अभ्यर्थी लगथिन, इस राज्य के जे खतियानी झारखंडी छात्र लगथिन, ओकनी के मांगे है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करें। और ओकर बावजूद जे हेमंत सोरेन है 2019 में यह 60-40 नियोजन नीति के विरोध में अपन सत्ता में ले ला और बोले 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू करवाए। 60-40 का अलग है, ये बात के एकदम समझे पड़ता है। 60-40 यानी कि 60% झारखंडी के और 40% बाहरी के। हम जितना भी भारत के अलग अलग राज्य से हथिन, हम उस राज्य के भी जो नियोजन नीति है ओकर में हम बता सकिए कि 90 और 10 के नियोजन नीति है। यह फिलहाल बिहार में शिक्षक के वैकेंसी करीब 1.5 लाख वैकेंसी निकल है। वो वैकेंसी में वहाँ पहला स्टेप यही लिखल है कि पहला आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा और दूसरा बिहार राज्य का मूलवासी। लेकिन ये झारखंड के जब वैकेंसी निकला है तो झारखंड का वैकेंसी में ये बोला जा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होना चाहिए। तो ये अन्याय सिर्फ और सिर्फ झारखंडी छात्र के साथ का है। जब हेमंत सोरेन वादा कर ले कि खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होता है, तो फिर ये रघुवर दास के ही नियोजन नीति लागू काल कर ला। ये जो नियोजन नीति है 2016 के नियोजन नीति लगा, और हमने ये 2016 के नियोजन नीति लागू के विरोध में, रघुवर दास के विरोध में हमने नारा लगे ले लिया कि गांजा का धुआं छटेगा, रघुवर दास हटेगा। और यह नारा के साथ हमने झारखंडी सरकार के हेमंत सोरेन के बसावे का काम कर लिया। लेकिन ये झारखंडी सरकार नाम के लगाओ अबुआ सरकार, ये लगाओ बबुआ सरकार। यहाँ अफसरशाही चल रहा, यहाँ जो दूसर राज्य से जितना भी अफसर हथुन, यहाँ शासन प्रशासन वही चल रहा। यहाँ जो शिक्षक के बात कर, जितना भी शिक्षक हथुन सब बाहरी शिक्षक हथुन, दूसर राज्य के शिक्षक हथुन, अंचल अधिकारी जितना हथुन सब BDO CO सब बाहरी हथुन, दरोगा हथुन सब बाहरी हथुन। पिछला बार जब विधानसभा घेराव होलेला तो बिहारी जे सैनिक हलथिन ने, बिहारी जे अभ्यर्थी यहाँ जो नौकरी गलो हथिन पुलिस में, ओखनी स्टूडेंट झारखंडी खतियानी स्टूडेंट के का दौड़ा बेहरामी से मारोलथिन। और कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जब आवास घेरल गेल तखन भी करीब 10 से अधिक
छात्र के मार के कपार फाड़ दिया गया बेरहमी से। काहे कि ओखनी के लग रहा है कि अब बहरियन के यहाँ चारा ना चले वाला, झारखंड लगई, झारखंड दिख रहा था। हमने यह जाना है कि जब झारखंड के लड़ाई हमने के पूर्वज लड़ल थी न, तो ये बोलथिन कि अरे झारखंड ना अलग होता, लेकिन हजारों शहादत के बाद, हजारों वर्ष के बाद आज झारखंड अलग भेला है। आज विनोद बिहारी महतो के सपना पूरा भेला है, आज निर्मल महतो के सपना पूरा भेला है। और हमने आज ओखिन के कहा है कि जे कहो है कि खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, खतियान आधारित उद्योग और विस्थापन नीति लागू ना होता है, ओकरा को यह होता है। हमने लागू करवाए, हमने वह योद्धा के सपुत्र लगिया, हमने वह योद्धा के वंशज लगिया जे माटी के जन्म निर्मल महतो के दिलेला, जे माटी के जन्म सिद्धू कान्हू के दिलेला, जे माटी के जन्म फूलो जानू के दिलेला, जे माटी के जन्म बिरसा मुंडा के दिलेला। हमने 60-40 के हमेशा विरोध करवाए, 60-40 के विरोध करते रहे। और खतियान आधारित जब तक नियोजन नीति लागू ना होता है, निरंतर हम इनके आंदोलन चलते रहता है। तो वोटवा तो आप लोग ही दिए थे ना भैया, वोटवा आप लोग दिए थे ना? दिए तो जरूर थे भैया, लेकिन हम लोग रघुवर दास को भी दिए थे और उसको उसका औकात जो है सो दिखा दिए थे 2019 में। और निसंदेह जो है ना, इसको भी दिखा देगा छात्र लोग। आपको क्या लगता है? अभी ये 60-40 लेकर जो आप लोग झारखंड बंद कराए, वो कितना सफल, कितना कारगर हो पाएगा? बिल्कुल कारगर होगा। छात्र हैं हम, और छात्र जब बोला है ना, तब अच्छे लोगों का पैंट ढीला हुआ है कि नहीं? क्या लगता है? छात्र हैं, आपके सामने जो बोल रहा है ना, वो एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी बोल रहा है, अनपढ़ थोड़े हैं हम लोग। तो क्या लगता है इसके बाद सरकार कुछ हरकत करेगी? अरे तो ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह से लाठीचार्ज आपको संसद घेराव, अपना विधानसभा घेराव में हुआ था, उसके बाद आपने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने चले गए, उसमें भी आपका लाठीचार्ज हो गया, तो फिर कहाँ आप लोग टिक कहाँ रहे? हम एक लोकतांत्रिक देश और राज्य में हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध हम करेंगे, खुल करके करेंगे। सरकार हमारे ऊपर लाठी चलावे, बम चलावे, ऐसे तो चला ही रही है। आंसू गैस चला ही दिया, रबड़ गोली चला ही दिया, तो छात्र का कदम कहाँ रुका है? एक से एक बढ़ करके आंदोलन तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और करते रहेंगे। चलिए, जिस तरह से छात्र 60-40 को लेकर आए थे, यहाँ के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, बड़कागांव में हैं। अभी यहाँ के जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे कि छात्र जिस तरह से रोड पे आए हैं, तो क्या कारण था कि ये लोग 60-40 की नीति को लेकर रोड पर आना पड़ा इनको? सर, क्या कारण रहा कि ये लोग 60-40 को लेकर ये लोग रोड पे उतर गए? और आज तीसरा दिन है इनका, 72 घंटे का कॉल था इनका। पहला आपका मुख्यमंत्री आवास घेराव हो गया, दूसरा मसाल जुलूस हो गया, तीसरा आज बंद हो गया। सबसे पहले पंचायत नीच को मेरा झारखंडी जोहार। ये आपको मालूम होगा कि झारखंड 2000 में अलग हुआ था, और जब अलग हुआ था तो लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ जब झारखंड अलग होगा तो अलग होने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, यहाँ का हक अधिकार मिलेगा। जो यहाँ की खातियानी है उसको हर क्षेत्र में, हर चीज़ में आरक्षण दे करके उसे रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन इस तरह से करते हुए आप झारखंड का अलग हुए हमको लगता है 22 साल हो गया, लेकिन अभी भी लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जो सरकार ने जो नियोजन नीति बनाया वो गलत बनाया है। यानी 60 और 40 का जो मामला, इससे साफ पता चलता है कि हमारा झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन बाहरी लोगों का नौकरी में यहाँ पर आना को रोका नहीं गया है। जब जिस राज्य में जाइएगा वहाँ का अलग विस्थापन नीति, वहाँ का जो आरक्षण नीति अलग है, लेकिन हमारा झारखंड को उस तरह की नीति क्यों नहीं सरकार लागू कर रही है? जब हेमंत सरकार यहाँ पे झारखंड सरकार में आई थी, उसने बताई थी कि जितने लोग बेरोजगार लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको आरक्षण में पूरा छूट दिया जाएगा, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उसको यहाँ तक कि बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। लेकिन सरकार ये सारा कुछ ना करके इसका कोई नीति प्लान नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं। बाहरी के लोगों को रोजगार, तो हम लोग जितना भी पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने से कोई कुछ नहीं होगा। जब तक हमारा यहाँ पे जो नीति, हमारा जो झारखंडी नीति नहीं बनेगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम चाहेंगे, बड़कागांव के तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि आज का बंदी को सफल बनाइए, ताकि सरकार के कानों तक जाए और उसके बारे में तुरंत हम झारखंडियों के लोगों के लिए विचार करें और हम लोग को न्याय मिले। एक बात और हम कहना चाहते हैं, जिस हम हमेशा लोगों से यही अपील कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास यहाँ जो चचा हैं, इधर आएंगे थोड़ा आप, ये भी पढ़े लिखे हैं। आज इनकी बेटी जो है वो हमको लगता है ग्रेजुएट कंप्लीट होने वाला है, आज ये भी रोड पर आए हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी तकलीफ है, क्योंकि हमारी बेटी भी जो है सो पढ़ रही है,
इसीलिए हम तमाम गार्जियनों से अपील करते हैं कि आपके बेटा बेटी रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, अब आपको रोड पर आना पड़ेगा और अपने बाल बच्चा के लिए, अपनी बाल बच्चा के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब आपको आंदोलन करने की जरूरत है। नहीं तो ये हेमंत सोरेन आपके बच्चा को गला दबाने के लिए तैयार है। हम लोग हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से यहाँ के माटी का बेटा समझ करके सत्ता दिलाने का काम किया था, लेकिन ये हेमंत सोरेन छात्र विरोधी बन चुका है और छात्र विरोधी होने के नाते हेमंत सोरेन आपको, ये विद्यार्थी लोग, छात्र लोग और विद्यार्थी के सभी अभिभावक लोग आपको औकात दिखा देगा 2024 में, ये निश्चित है। ये इतिहास गवाह है कि जो भी पिछले सरकार को देखिए, इससे पिछले वाला सरकार और स्टूडेंट को पीटा और जितने लोगों को जो पिटने वाला सरकार आया है वो जड़ से उखड़ कर चला गया है। ये सरकार भी अबर जो है पीटा है, छात्र को पीटा है और जितने लोग पिटाया है ना, उससे जो पिटने वाला सरकार आया है वो झारखंड से उखड़ के फेंका गया है। और इस बार 2024 के चुनाव में वो पिटने वाला सरकार को हम लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। आप देखिएगा पूरा इतिहास ये गवाह है, पिछला सरकार गया, ये भी जाएगा। ये भी जो बोल रहे हैं ना, ये भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन विद्यार्थी के अभिभावक हैं। सुन लेना हेमंत सोरेन, अब जिस प्रकार से विद्यार्थी लोग जुड़ा ना, अब घर घर से विद्यार्थी के साथ साथ उसके माता और पिता सब जुड़ते चले जाएंगे और तुम्हारी औकात को दिखा देंगे। साथ ही साथ मैं और ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे राज्य में जितने भी यहाँ पे विधायक और सांसद हैं जो इसको रोड़ा बन रहे हैं, इसको जो विस्थापन नीति को लागू नहीं होने दे रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि आप अपनी जगह पर रहें। जो सरकार नीति ला रही है उस नीति को बढ़िया से झारखंड के हित में रह करके नीति जो बन रही है उसमें आप बेदखल ना करें और यहाँ इस नीति को पास होने में रोड़ा ना बने, वरना उन लोग को भी सबक सिखाने काम करेंगे। जो झारखंड से बाहर के जो विधायक सांसद हैं उनको भी इस बार हम लोग बेदखल करेंगे। 60-40 नए चलतों के नारे के साथ स्टूडेंट लगातार 3 दिन से रोड पे हैं। पहला आपने विधानसभा घेराव देखा, उसके बाद आपने मुख्यमंत्री आवास घेराव देखा, कल मसाल जुलूस था और आज झारखंड बंदी है। कितना कारगर होता है ये आने वाले समय ही बताएगा। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।